हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर मम्मी बना रही है उपले, जिनको हम गोस्से बोलते हैं। ये इतने सारे उपले अभी इसी सीज़न के बनाए हैं और काफ़ी बड़े बड़े बनाती हैं मम्मी उपले, जिससे कि जल्दी से गोबर पथ जाए और जो है थोड़ी जगह में आए। इसलिए जो है थोड़ा बड़े बड़े से ही बनाती है, बल्कि मैं कहती हूँ मम्मी थोड़ा छोटे बनाती है ना, पतले से, ताकि जल्दी सूख जाए, क्योंकि सर्दियों में ना धूप तेज़ कम होती है, मीठी धूप होती है। तो इसलिए उपलों को सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है। और जो है अभी आगे आगे जब धुंध पड़ने लगेगी ना, तो तब जो है गोबर पाथना बंद कर देंगे, क्योंकि जब धुंध पड़ती है तो ऐसे में उपले सूखते नहीं हैं और हाथों से गोबर भी नहीं पाथा जाता, क्योंकि बहुत ठंड होती है। तो आगे मतलब 20 दिन समझ लीजिए कि कोहरा पड़ने वाला है। 15 तारीख के बाद दिसंबर में भी कोहरा ज़्यादा पड़ने लगता है और जनवरी में, तो उस टाइम उपले नहीं बनाते, फिर आगे फरवरी में बनाएंगे। और यहाँ पर जो है जो कल परसों 2-3 दिन हो गए तब बनाए थे ये, तो ये थोड़े से सूख गए हैं, ज़्यादा तो नहीं। तो अब इनको खड़ा कर देते हैं, इस तरह से पलट देते हैं, यानी कि इनको जैसे लट पलट करते हैं ना, इस तरह से। तो जो निचला हिस्सा है जब इसको पलट देंगे उसको भी धूप लग जाएगी, और बस ये इसी तरह से सुखाए जाते हैं। और जब ये सब सूख जाएंगे तो इनको ऊपर फिर बाद में जो बलाई लगा रखी है ना, इसमें लगा देते हैं। इसको बलाई भी बोलते हैं, बिटोड़ा भी बोलते हैं, लेकिन ये बिटोड़ा नहीं है। मम्मी कह रही थी, मैंने गोल करके बलाई लगा दी, जिसमें कि अच्छे से थोड़ी जगह में आ जाएंगे और सूख भी जाएंगे। बंदर जाते हैं ना उधर छत पर, तो बंदरों के जाने का रास्ता रुक जाएगा जब वो दीवार से दूसरी साइड को जाते हैं। और अभी मैं नीचे आ गई थी, झाड़ू वाड़ू सब लग गई है सुबह की, तो मैंने सोचा पहले किचन ही साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि कई बार मैं किचन का काम छोड़ देती हूँ, झाड़ू पोछा करने लग जाती हूँ ना, तो फिर 10 साढ़े 10 बज जाते हैं आने में। फिर सारा किचन फैला पड़ा रहता है, जिसको देखकर एक मतलब अजीब सा होता है कि बताओ पहले किचन साफ़ करूँगी तब खाना बनाऊँगी। तो इसलिए अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले सुबह को सारा किचन अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद ही फिर बाद में झाड़ू पोछा वगैरह सब काम करती हूँ। गर्म पानी मैंने कर लिया है, क्योंकि मुझे आज गैस धोना था अच्छे से गर्म पानी से, क्योंकि ठंडे पानी से ना सर्दी में बर्तन भी अच्छे साफ़ नहीं हो पाते और गैस भी नहीं। और यहाँ पर पानी कर रखा है भिगोने में गर्म, जिससे कि गैस के बर्नर वगैरह ये सारी चीज़ें स्टैंड धो दूँगी। और ठंडे पानी में हाथ देने से हाथ सूजने की समस्या हो जाती है सर्दियों में, जबकि मेरे हाथ सूजने लगे हैं। दोनों हाथों की उंगलियां सूज गई हैं, अभी 3-4 दिन जो ठंड हुई है ना, इसी में दोनों हाथ और दोनों पैरों की उंगलियां सूज गई हैं, जो कि अब दुखने भी लगी हैं काम करने से। लेकिन क्या करें, काम तो सारा करना ही होता है। और अभी सारे कपड़े जो धोए थे उनकी मैंने तह लगा दी है, और सारे कपड़ों को भी साथ के साथ अलमारी में लगा दूंगी। ये बच्चों की अलमारी है कपड़ों की, तो इसमें दोनों बच्चों के कपड़े रखती हूँ। और ये मैं बना रही हूँ अपने लिए जैकेट, हाफ जैकेट बना रही हूँ किरोसिए की। तो इतनी जैकेट मैंने बना दी है, क्योंकि टाइम कम लगता है ना, तो थोड़ा थोड़ा सा ही बनाती हूँ रोज़। और जो है अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया है, बच्चे चले गए हैं स्कूल, तो किचन मैंने सारा साफ़ कर दिया है, स्लेब वगैरह बर्तन सब साफ़ कर दिए हैं। और अभी झाड़ू लगानी है, तो अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और पहले रज़ाई और इनकी कपड़ों की तह बनानी है। तो अब इतनी ठंड होती है ना कि ये कंबल में ठंड नहीं रुकती, तो पहले कंबल ओढ़कर हम उसके ऊपर ना रज़ाई लगा लेते हैं, इससे ठंड अच्छी रुक जाती है। और बिछाने के लिए तो गर्म बेडशीट है, लेकिन मुझे अभी सिंगल मतलब बेड के लिए भी 2 बेडशीट लेनी है। तो मैं अभी बोल भी रही थी इनसे कई दिन पहले कि 2 बेडशीट लानी है, तो बाज़ार से लेकर आ जाओ, वरना जो गांव में आते हैं ना बेचने वाले, उनसे ले लेंगे हम। तो देखते हैं ये कैसे करते हैं, जब इनकी ड्यूटी चेंज होगी जब लेकर आएंगे, नहीं तो फिर गांव में ही लूँगी। क्योंकि सर्दियों में ना गर्म बेडशीट जब बिछाते हैं तभी आराम से लेटा जाता है, वरना बिस्तर ठंडा लगता है जब बैठते हैं। और सारे बच्चों के चप्पल शूज सब ऐसे पड़े हुए हैं, इन सबको उठाकर अभी अलमारी में रख दूँगी। अभी सुबह का ना ये बहुत सारा काम हो जाता है, आधा पौन घंटा कम से कम लग जाता है इस सब काम में। ये जो खाट है इसको भी बाहर निकालना है, हाथ की उंगलियां सूज गई है ना, और कोहनी भी दुखती है, तो खाट निकालने में हाथ दुखता है बहुत। रात को तो मैं भी पकड़ लेते हैं इस खाट को और अंदर कर देते हैं, लेकिन सुबह को मुझे ये करनी होती है ये। और बच्चे जब स्कूल जाते हैं सारे घर में देखे सामान भी किस तरह से फैला कर जाते हैं।
ये देख क्या बना रखा गिप्पी ने, रबड़ में पेंसिल घुसा दी। और आज जल्दबाजी में स्कूल में अपना सामान भी छोड़ गए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं अभी 8:30, बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैंने अभी घर में झाड़ू लगाना ही स्टार्ट किया है। पहले सारा मतलब घर का सामान सिंगवाया जो फैला हुआ था, उसके बाद झाड़ू लगाना शुरू किया है। और जो है और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, हमें कितने ज़्यादा कपड़े पहनने पड़ते हैं और ज़्यादा कपड़े पहनने की वजह से ना हाथ पैर भी कम चलते हैं, काम नहीं होता। कुछ मेरे हाथों की उंगलियां सूजने लगी है। ये वाली जो हाथ की उंगली है सूज गई है, जो कि हर साल सूजती है ठंड से। और ज़्यादातर काम ना मैं या तो गुनगुने पानी में करती हूँ, ज़्यादा गर्म भी पानी नहीं लेती काम करने में, या फिर जो नल है हमारा हैंडपम्प उसका पानी लेकर जब बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ। तब भी हाथों की उंगलियां सूज गई हैं। अब काम करने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि जरा सा भी हाथ कहीं लग जाता है ना बर्तन के, या झाड़ू लगाते टाइम किसी चीज़ को टच कर देता है हाथ, तो बहुत दर्द होता है इसमें। और हाथ पता है उंगली भी ऐसे मुड़ती नहीं है अब। और देखिए ठंड की वजह से एक तो टोपा है, स्टोल है और एक कार्डिगन है, गरम सूट है, और कार्डिगन के नीचे भी एक गरम वाली टी शर्ट है ये हल्की सी, और उसके ऊपर कार्डिगन है और गरम सूट पहन रखा है। कितने सारे कपड़े पहन रखे हैं मैंने। तो पता नहीं सबको इतनी ठंड लगती है या मुझे अकेली को इतनी ठंड लगती है। और ये जो टोपा है ना, ये अभी करीब 10 बजे तक ऐसे ही लगा रहना है सिर पर, नहीं उतारूंगी अभी, क्योंकि ठंड जो है हो रही है। और धूप देखिए, धूप केवल हमारे घर में इतनी सी धूप हमारे कमरे में आई है, और बाहर बरामदे में अभी कोई धूप नहीं है, रोशनी है। तो सर्दियों में पता है गर्म सूट के ऊपर भी 2-2 स्वेटर पहनने पड़ते हैं, इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ पर ठंड है। क्योंकि खुला घर है और पास में, हमारे घर के पास में ही जस्ट बराबर में जो है वो खेत है, तो शायद खेतों की वजह से इतनी ज़्यादा ठंड लगती होगी। और टोपा और जो है सुबह के टाइम तो मैं शॉल ओढ़ती हूँ, लेकिन अभी काम कर रही थी ना तो इसलिए स्टॉल ले लिया है, क्योंकि शॉल बार बार गिरता रहता है काम करते टाइम। और जो है बाकी अब मैं कल ना घर बैठी कह भी रही थी कि हमारा घर तो गांव के बीच में होना चाहिए था, कम से कम इतनी ज़्यादा सर्दी तो ना होती, क्योंकि बाकी कपड़ों में दबे नहीं रहते जितने की हमें रहना पड़ता है। और गिप्पी को भी ठंड लगी रहती है, सर्दियों में कम ही ठीक होता है वो, थोड़ा सा जुकाम ठीक हुआ फिर दोबारा से हो जाता है उसे। और ये देखिए गुड़िया, मम्मी ने इसके कपड़े सिले हैं, कितना सुंदर फ्रॉक बना रखा है मम्मी ने इस गुड़िया का। और फ्रॉक के साथ में पजामी भी है। और कानों में परी ने इयररिंग्स भी पहना रखे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी जो है फटाफट सारा काम निपटा लेते हैं। ये सूट ना मेरा गरम थोड़ा सा ऊंचा है, मैंने करीब 2 साल हो गए तब सिला था ये सूट, लेकिन अच्छा लगता है इसलिए मैं इसे पहन लेती हूँ। बाकी थोड़ा सा ऊंचा है ये आज के हिसाब से, क्योंकि आजकल तो सूट नीचे पहनते हैं ना। लेकिन ऊंचे सूट ना सलवार पे अच्छे लगते हैं, मुझे तो अच्छे लगते हैं। बाकी आजकल थोड़े से नीचे सूटों का फैशन है तो इसलिए अजीब सा लगता है, लेकिन सूट मुझे अच्छा लगता है अपना। और ये देखिए गरम सूट है, फिर उसके ऊपर ये गरम स्वेटर है, फिर उसके ऊपर एक कार्डिगन है, इसका एक बटन टूट गया है यहाँ से, वो लगाने का टाइम नहीं लग रहा बटन, ऐसे ही जो है इसको पहन लेती हूँ सुबह के टाइम जब ठंड बहुत होती है। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, और ये मैं अपना स्वेटर बना रही हूँ। ये मेरी जैकेट है जो मैं बना रही हूँ ना, हाफ जैकेट। तो देखिए कितनी सारी बन गई है। टाइम थोड़ा लगता है ना दिन में, तो इसलिए थोड़ी ही बनती है। रोज़ 2-3 हाथ इस पर फेर देती हूँ जिससे कि ये थोड़ी बनती है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये मेरी जैकेट है, हाफ जैकेट बना रही हूँ मैं। शायद ज़्यादा नहीं तो 10 दिन में 15 दिन में तो बन ही जाएगी, क्योंकि अगर टाइम ज़्यादा लगे 1 घंटा भी लेकर बैठे ना तो बहुत सारा निकल जाए। लेकिन कल मैंने इतना सा निकाला था, परसों फिर कल इतना सारा निकाल दिया। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके बन रहा है स्वेटर। ऊपर कई दिन से प्रेस भी नहीं हो पा रही, क्योंकि प्रेस हमारी थोड़ी सी कुछ ख़राब हो गई है। ख़राब क्या, एक दिन ये ना तेज़ हो रही थी और परी के कपड़े गिल्ले थे, देखिए क्या हुआ। परी ने जो है एकदम से अचानक से अपनी शर्ट पर रख दिया तो उसका कॉलर भी जल गया इससे, तेज़ जो हो रही थी। क्योंकि प्रेस तो उससे करनी आती नहीं, बोली मैं अपने आप कर लूँगी प्रेस। उस दिन मैं घर से आई ना तो मम्मी ने देर से कपड़े धोए थे उस दिन, वे कपड़े सूखे नहीं, बोली मैं तो अपने कपड़ों पर अपने आप प्रेस कर लूँगी। और जैसे प्रेस लगाई कॉलर जल गया। फिर उसके बाद मैंने इसका थोड़ा सा वो जो कॉलर चिपका हुआ था कपड़े पे प्रेस करने के लिए बैठी कि चलो प्रेस कर लेती हूँ,
जैसे वो प्रेस ऐसे गिर पड़ी, गर्म होते के साथ ही बेडशीट जलेगी। जो मेरी गर्म बेडशीट है ना ब्लैक वाली, वो भी जलेगी थोड़ी सी, तो इसलिए इस पर वो ब्लैक वाली और रेड वाली बेडशीट का कलर लगा हुआ है इस प्रेस पर। और कल जो है वो जल उतारने वाला होता है ना एक पेपर सा, उससे उतारने की कोशिश करी लेकिन वो मुझे पाया नहीं, पता नहीं कहाँ पर रख दिया। और पहले इस पे मैंने मोम भी लगाया था गरम करके, कहते हैं ना प्रेस पर मोम लगा दो तो उससे और थोड़ा सा रगड़ने से जो चिपका रहता है कपड़ा वो उतर जाता है। कोशिश तो की है लेकिन नहीं उतरा। और दूसरी बात, इतना टाइम नहीं लग पा रहा, जल्दबाजी में करती हूँ सारे काम तो ठीक से नहीं हो पाते। करना है इस प्रेस को भी ठीक, क्योंकि बच्चे फिर स्कूल जाते हैं तो बिना प्रेस के कपड़े पहन कर जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। और जा रहे हैं कई दिन से बिना प्रेस के कपड़े पहन करके, क्योंकि जब प्रेस ठीक नहीं हो पा रही। लेकिन देखती हूँ टाइम लगाकर इसको भी ठीक करती हूँ। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, ये फटाफट काम निपटा लेते हैं। सुबह का टाइम है, बातें करने का ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा काम होता है सुबह को। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, अभी अपनी वीडियो का एंड कर लेते हैं। मिलते हैं आपसे कल अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।